पैशन को आगे प्रोफेशन में कैसे बदलें। क्या आप भी अपने जीवन में पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, लेकिन समय के साथ साथ आप अपने आप को फिर बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो पैशन है वो समय, वक्त, मुसीबत और परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। एक बुक का रेफरेंस देता हूँ, मैन इन सर्च ऑफ लाइफ, मनुष्य अर्थ की तलाश में। ये बुक में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलेगा कि जैसे जैसे परिस्थिति आती है, आपको एक चीज़ को लेकर के नज़रिया बदल जाता है। हर 3 महीने में जो आप काम कर रहे होते हैं, जो आपका पैशन होता है, कहीं ऐसा तो नहीं वो बार बार बदल रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस पैशन को प्रोफेशन मत बनाइए। दूसरा स्टेप्स, अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, लेकिन गौर से देखें क्या उसे लंबे समय तक ये 4 चीज़ें मीट हो रही हैं। जो आपका पैशन प्रोफेशन में बदलना है, क्या आप उसकी चाहत रखते हो, क्या आप वो उसे दिल से पसंद करते हो। दूसरा, क्या आप उसमें अच्छे हो। तीसरा, क्या आप उसको इतने अच्छे ढंग से करते हो कि लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उनको मदद होती है। और चौथा, लोग उसके लिए पैसे भी देते हैं क्या। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, हो सकता है कि आपका पैशन है क्रिकेट खेलना, लेकिन अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम में देखेंगे तो कितने ऐसे नंबर में लोग हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं। बाकी के सभी लोग का पैशन प्रोफेशन में बदलना एक सपना रह जाता है। तो कहीं आपका जो पैशन है, जो आप प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, वो ख्याली पुलाव जैसा तो नहीं कि आपकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए उस पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए। बात आती है, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो फिर मैं क्या करूं। अपने पैशन को और अपने प्रोफेशन को अलग कर दो। पैशन सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कर सकते हैं, और प्रोफेशन से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। एक इंसान जो होता है ना, वो बहुत जल्दी फटाफट किसी चीज़ से बोर हो जाता है, उससे ऊब जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम गेम खेल रहे होते हैं और अगर मल्टीपल प्रयास के बाद हमें सेम लेवल अचीव होता है, हम नहीं बढ़ रहे होते हैं लेवल बाई लेवल, तो हम डीमोटिवेट होते हैं, हम दुखी फील होते हैं, हमें अंदर से फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ठीक वैसे ही एक इंसान को भी फील होता है, आपके अपने आप को, आपकी लाइफ में ऐसा फील होता है। आपने कभी देखा है कि कुछ लोग ना काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं जब आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है खुद की, आपको लगता है कि आप वो चीज़ कर सकते हो बट आप नहीं करते हो, मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे होते हो। तो क्या आप अपने उस पैशन को लेकर के ज़िंदगी में प्रोग्रेस भी कर रहे हो? क्या आप आगे बढ़ रहे हो? क्या आप भी उन्नति कर रहे हो? अगर ऐसा नहीं है तो उस पैशन को कूड़े का डस्टबिन जो होता है उसमें डाल दो और अपना काम आगे बढ़ाओ, क्योंकि इससे आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। पैशन कहीं ऐसा ना हो कि आपको बर्बाद कर दे। इसके लिए अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने से पहले काफ़ी डीप एनालिसिस करो। 3 टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो भी पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, डीप रिसर्च करें, उसके आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ये अलग चीज़ है कि इस समय 21वीं शताब्दी में चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, तो काफ़ी छोटे छोटे पैशन को प्रोफेशन में बदलना आसान हो गया है। दूसरी टिप्स, क्या आप जो पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं वो कितना स्केलेबल हो सकता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो छोटे परिवर्तन से खुश हैं, बड़ा इम्पैक्ट आप नहीं लाना चाहते हैं, आपकी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, तो इट मे बी सो आपके उस पैशन से जो प्रोफेशन में बदल रहे हो पूरी हो जाए। तो आप देखो आपकी चाहत क्या है। तीसरा स्टेप्स, जब आप स्टेप्स ले रहे हैं तो अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, राइट, और ट्राई करें कि
एल साइज में या टी साइज में नॉलेज को एक्वायर करें। आई मीन टू से कि जैसे टी का देखें तो छोटा सा लाइन होता है, मतलब किसी एक चीज़ में डीप नॉलेज और बाकी सभी चीज़ों में हल्की नॉलेज, मतलब कि मल्टीपल चीज़ों के बारे में जानना। क्योंकि इस समय जो चेंज आ रहा है, एक स्किल ज़रूरी नहीं है कि 2 साल 3 साल के बाद रिलेवेंट रहेगी। तो इसके लिए जिससे आप अपने आप को फटाफट स्विच कर पाएँ, नहीं तो पैशन के चक्कर में आकर के आपकी वो स्किल तबाह हो सकती है। 2-3 एग्जांपल दे दूँ फटाफट। अगर आपको टाइपिंग पसंद थी, इस समय टाइपराइटर को कोई काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आप सपोज करो कि मतलब कोई ऐसा क्रिटिकल काम कर रहे थे, राइट, वो काम इस समय रिलेवेंट नहीं रह गया है। आप एक सीए हो, इस समय 80% वर्क ऑटोमेट हो चुका है, तो अभी सीए का भी काम कम हो गया है। ऑडिट रिपोर्ट ऑटोमेट हो रही हैं। इस समय बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके आपके काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या स्किल सीख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनरिलेवेंट हो जाए। अगले सेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बात करने वाले हैं पर्पस के बारे में। आपका पैशन पर्पस से कैसे अलाइन हो जाए तो आप एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। तो मज़ा आने वाला है। अगले सेशन के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।